देखो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग आयत का क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला इसमें रिवीजन कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। ये हम लोग एकदम छठा सप्ताह से स्टार्ट होता है पढ़ना, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम लोग होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बोलते जाना और सबको मिलाते जाना अपना अपना, ठीक है, बोलते जाना और मिलाते जाना। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, हम लोग का ये हम लोग का आयत है, हम लोग का ये क्या है आयत है। आयत में हम लोग का चौड़ाई होता है लंबाई होता है, दो ही चीज होता है। तो हम लोग को जब परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग आने की इसमें क्या होगा, आने की दो गुने लंबाई क्या रहेगा, यहाँ भी एल रहेगा, यहाँ भी एल रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यानी चौड़ाई दो रहेगा, लंबाई भी दो रहता है, रहता है। तो दोनों भुजाएं क्या होती है आपस में सामने बराबर होती है, इसलिए हम बोलेंगे किसका, दो गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होगा। हम लोग बोले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग हम लोग का कैसा होता है, वर्ग हम लोग का होता है चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये भुजा है तो सब क्या होगा, सब ये ही होगा, यानी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। ताकि हम लोग बनाते थे आयत में करते थे लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ लंबाई एक ही है, चौड़ाई भी एक ही है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे क्या, भुजा स्क्वायर। क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ना लिख के हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर लिखे चाहे ए स्क्वायर लिखे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग क्या बोले हम, वर्ग का मतलब बोले कि सभी भुजाएं क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हम बोले तो सबका बाहरी आवरण को जोड़ देंगे, सभी भुजाओं का योग, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, कितना होगा, चार ये। इसीलिए हम लोग करते हैं चार गुने भुजा, क्या करते हैं, चार गुने भुजा। फिर हम लोग आ गया हम लोग का घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि हम लोग का ये घन है, हम लोग वर्ग से बना है घन, किससे बना है घन, वर्ग से बना है हम लोग का घन, ये हम लोग का वर्ग है। आज वर्ग से बना है घर, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा है तो ये भी क्या होगा, भुजा होगा, यानी कि इसकी लंबाई भी होगा ये, तो इसकी चौड़ाई भी होगा ये, इसकी ऊंचाई भी होगा ये, सभी होता है ये। इसीलिए हम लोग बोलता है वर्ग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, यानी कि चार गुने भुजा स्क्वायर, चार गुने भुजा स्क्वायर, चार गुने भुजा स्क्वायर, चार गुने भुजा स्क्वायर। अगर संपूर्ण का बात करेंगे तो हम लोग देखो ये हम लोग कमरा है कि नहीं, कमरा संपूर्ण, यानी कि हम लोग जितना फलक है सभी फलक को 1 2 3 4 दीवारों में चार दीवारें होती है, एक छत एक जमीन है ना, फर्श, यानी कि 6 होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर हम लोग आएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ किससे बनता है, तो घनाभ बनता है हम लोग का आयत से। घनाभ किससे बनता है, आयत से। जिससे हम लोग गया माचिस का डिबिया, माचिस का डिब्बी है ना, माचिस का डिब्बी हो गया। फिर हम लोग का जैसे ये भी हम लोग क्या एक तरह से घनाभ क्या करता है, तो हम लोग का कोई भी चीज होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है, लंबाई चौड़ाई क्या होगा, अलग अलग होगा, उससे हम लोग बनेगा। जिससे हम लोग को ईंट, जो घर की दीवारें जो बनाया जाता है ईंट, ये भी क्या है, घनाभ है। तो घनाभ का क्या होगा क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आएगा हम लोग का 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कैसे लिखे, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने क्या लिखे, एच लगा दिए, यानी कि सब हम लोग यहाँ रहेगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं, और उसका खाली जुड़ गया क्या, एच, ऊंचाई। हिंदी में लिखना होगा तो 2 गुने ब्रैकेट के बंद लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने करना ऊंचाई, कोई दिक्कत, यानी कि आयत से ही बनता है हम लोग का घनाभ। इसीलिए और घनाभ का संपूर्ण की बात करेंगे तो घनाभ का संपूर्ण में क्या होगा, ये हम लोग का है लंबाई, ये हम लोग का है ऊंचाई, ये हम लोग का है चौड़ाई, ये होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक दे देगा, कोई ईंट दे दिया, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता दिया, बोला एक मकान बनाए, एक दीवार बनाने के लिए दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, बोला इसमें कितना ईंट लगेगा, कितना ईंट लगेगा। हम मानते हैं एक दीवार हम लोग का, एक दीवार है, बड़ा सा दीवार बना देगा, तो बोला कि 2 मीटर लंबा है और हम बोला 1 मीटर
ऊंचा है, लंबा चौड़ा बता देगा कि 1 मीटर 2 मीटर लंबा है तो 1 मीटर चौड़ा है। इतना बड़ा दीवार बनाने के लिए हम लोग का ईंट लगाना है, एक ईंट का क्षेत्रफल दे देगा, ईंट का दे देगा हम लोग को क्षेत्रफल दे देगा। ईंट का क्षेत्रफल में क्या देगा, ईंट का क्षेत्रफल लंबाई दे देगा जैसे कि 5 सेंटीमीटर और यहाँ दे दिया 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कुछ भी दे देगा और उसका बोलेगा टोटल हमको निकालिए दीवार में कितना ईंट लगेगा। क्या करेगा, टोटल दीवार का क्षेत्रफल में से ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, टोटल दीवार का निकल जाएगा। इसलिए हम लोग को घनाभ का इसमें फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। हम लोग आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर रहे हैं, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बोला जल्द जल्दी बोलना, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग हो गया लड्डू, बोले थे गोल लड्डू हो गया, गेंद हो गया, रबर गेंद हो गया, जो हम लोग खेलते क्रिकेट गेंद, वो भी हम लोग क्या है गोला है। तो हम लोग का ये सब गोला है। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पूरे गोले को, अगर इस गोले को लेके इसको आधा काट दिया जाए, यानी कि आधा हम लोग ऊपर कर देंगे, आधा हम कहाँ कर देंगे नीचे कर देंगे, यानी कि 2 भागों बांट दिया जाए। कितने भागों में 2 भागों बांट दिया तो अर्ध गोला बन गया। तो अर्ध गोले का क्षेत्रफल पूछा है कितना गोले का, अर्ध गोले का, इसका आधा कर देंगे कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा देखो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये मेरा अर्ध गोला था कि नहीं। अगर ऊपर का आवरण देखेंगे तो ऊपर का आवरण इस तरह दिखेगा, कटेगा तो दिखेगा। अगर ऊपर का आवरण कटेगा, ऐसे लड्डू हम लोग खाते हैं, लड्डू को तोड़ देंगे तो लड्डू ऊपर से देखो भरा हुआ दिखता है ऊपर से, यानी कि एक हम लोग तो नीचे सही है और ऊपर से भी समतल दिखेगा, यानी कि हम लोग कौन सा दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ वृत्त दिख रहा है, ऊपर में ऊपर वृत्त दिख रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर हुआ, पाई आर स्क्वायर। और नीचे हम लोग को लगा है क्या पाई आर स्क्वायर, यानी पहले से हम 2 पाई आर स्क्वायर है और प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर में दिख रहा है, यानी टोटल बनेगा संपूर्ण में 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का 2 फॉर्मूला बन गया, यानी कि अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पूछेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ बोला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु होता कैसे, तो शंकु हम लोग का होता है इस तरह, यानी कि हम लोग जो बर्थडे वाला टोपी पहनते हैं, तो बर्थडे वाला टोपी हम लोग क्या है शंकु के आकार का। तो बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु कहाँ, हाँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का बाहरी आवरण पूछा है, क्या पूछा है बाहरी आवरण। तो हम लोग को बाहरी आवरण को अगर लेंगे तो बाहरी आवरण के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और एल क्या हो गया, एल मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। और हम लोग का यहाँ से इसको बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं आर। और इसको हम लोग को अभी दिया नहीं, इसको अभी पूछा नहीं, इसीलिए हमको इसमें बताएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एच, क्या बोलते हैं एच। तो हम लोग का पाई आर एल हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल यानी कि बाहरी आवरण। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर शंकु का कुल पूछ दिया तो कुल में क्या होगा, कुल में हम लोग देखो नीचे एक तो लगा, नीचे क्या दिख रहा है वृत्त दिख रहा है, और हम लोग नीचे एक तो वृत्त दिख रहा है, ऊपर से हम लोग इस तरह से बना हुआ। अब इसको यहाँ लेकर चिपका देते हैं, बनेगा इस तरह के, यानी वृत्त भी बन गया, वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना है, पूरा शंकु का भी निकालना है। तो हम लोग क्या बनाते थे, बोलते थे कि हम लोग को नीचे का जो आवरण इसको वृत्त बोलते थे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, है कि नहीं पाई आर एल। अगर इसको पूरा हम लोग बनाना, अगर एक साथ बनाना, एक साथ कैसे लिखेंगे, तो एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पाई है और यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अगर लिखने के लिए पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 आर में से 1 आर कॉमन लेते, 1 आर बचा, 1 आर बचा और एल यहाँ बचा लेते, इसमें एल। तो आप इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर हम लोग आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, तो हम लोग का बेलन होता कैसे, बेलन देखो हम लोग कैसे होता है, बेलन हम लोग का इस तरह से होता है कि नहीं, बेलन का हम लोग का इस तरह होता है, बेलन का होता है बेलन, बेलन रोटी पका लेना है, ये बेलन हम लोग का इससे किस गैस सिलेंडर, ये मार्कर पे हम लोग का बेलन है कैसा है, जिसका हम लोग का गोल आकार का हो और उसकी लंबाई भी हो, क्या हो लंबाई भी हो, तो बेलन हम लोग का है। तो ये हम लोग का हो गया बेलन, हम लोग का गैस सिलेंडर हो गया बेलन। जितना भी हम लोग एक तरह से तार जो हम लोग लाइन जा रहा है, ये भी हम लोग क्या है बेलन है ना। ये झाड़ू का जो पीछे का पकड़ने वाला जो है हैंडल है, वो भी क्या है बेलन है, यानी कि गोल आकार, उसकी लंबाई भी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बेलन। ये बेलन का हम लोग बोलेंगे जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या काउंट करेंगे, तो बेलन के लिए हम लोग होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ एक वृत्त लगा हुआ, देखो वृत्त लगा हुआ, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। और हम लोग को इसमें ऊंचाई भी तो दिख रहा है, इसीलिए हम उसमें ऊंचाई जोड़ देते हैं, क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच।
2 पाई आर एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या आएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण की बात करेंगे, देखो संपूर्ण की बात करेंगे। देखो एक वृत्त यहाँ लगा हुआ दिख रहा है, एक वृत्त यहाँ दिख रहा है और एक वृत्त यहाँ भी दिख रहा है, दिख रहा है। आने की पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। क्या क्षेत्रफल हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी हुआ और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी हुआ और प्लस में हम लोग को क्या दिखेगा, ऊंचाई। तो कितना होगा, तो इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। बस, कोई दिक्कत। हम लोग अगर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन में हम लोग क्या होगा, हाँ इसमें बेलन का आयतन होगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमको ऊपर वाला थोड़ा काउंट करेंगे, सिर्फ नीचे वाला काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जब पानी में, टंकी में जब पानी भरता है, टंकी में नीचे तो वृत्त क्या आकार का होता है ना, इसलिए उसका क्षेत्रफल निकालें। टंकी पानी, टंकी का जो निकालते हैं बेलन का, वो हम लोग का गोल रहता है, इसलिए इसमें पानी पूरा आता है, इसलिए इसका होगा पाई आर स्क्वायर। नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पानी जब यहाँ भरेगा तो इसके बाद ऊपर कितना उठेगा, यानी कि एच भी जाएगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। एकदम लक्ष्मी याद कर रखी थी क्या लक्ष्मी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो गोले का आयतन, बोलो सूरज, गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर। हाँ, तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि आयतन हमेशा कितना होता है, इसको हम लोग 3 चीजें दिखती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी इसको जब भी दिखाएंगे हम लोग क्यू में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, क्यूब। ठीक है, आंसर भी आता है, मीटर में आएगा तो क्षेत्रफल स्क्वायर में दिखाते हैं, और जब हम लोग को आयतन पूछता है तो क्यूब में दिखाते हैं। इसलिए इसका क्या लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आज जब हम लोग का गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध गोले का क्या होगा, इसका आधा आने के 4 का आधा कितना होता है, 2, आने की 2/3 पाई आर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होता है। हाँ, आयतन हमेशा क्या होता है, क्यूब में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। हम लोग चलते हैं इधर, विभाजक सूत्र और दूरी सूत्र। और हम लोग एक चीज छोड़ दिए, क्या इसका हो गया, किसको लिखना है। और हम लोग एक चीज इसमें छोड़ दिए कि हम लोग इसमें वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखे हैं, लेकिन चलो कोई दिक्कत, वृत्त का क्षेत्रफल बता देंगे। और यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी का हम लोग फॉर्मूला लेते हैं। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला इसमें लिखना है क्या, चले। हम लोग बोलता है समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आता है। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला हम लोग 2 प्रकार का देते हैं। एक लेते हैं हम लोग को, इसको मिटा देते, कुछ समझा देते हैं, मिटाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का खाली मिटाते 2-4 को, ताकि हमको समझाने में आसान हो। एक तरह से समझ लो पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा इसमें। फॉर्मूला का, फॉर्मूला से ही कभी कभी 1 नंबर या प्रश्न जो 30 नंबर का जो आएगा, उसमें कभी कोई फॉर्मूले से पूछ लेता है। क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, पूछना है। देखो हम लोग को दिया क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हम लोग मानते हैं कि हो गया 2, 4, 6, 8 डॉट जाता है, कहीं तक हो जाएगा। कोई पद बोलेगा एनवा पद ज्ञात करें, कौन सा पद बोलेगा हम लोग एनवा पद ज्ञात करें, पानी का 100 पद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें, पानी की हम लोग कोई संख्या दिया, बोला उसका एनवा पद ज्ञात करें। तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग होगा a + n - 1 × हो गया। और कभी कभी यही चीज दे देगा, यहाँ लिख देगा, कुछ भी दे देता है। आने की हम लोग को पूरा दे दिया, बोला 100 पदों का योग ज्ञात करें। क्या कर 100 पदों का योग ज्ञात करें, समांतर श्रेणी पूछ देगा 2, 4, 6, 8 हम लोग को 100 तक पहुंचा दिया, बोला इन सभी पदों का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए एसएन ज्ञात करें, क्या करना एसएन। आने की एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम क्या लेंगे, n/2 × 2a + n - 1 × ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग का दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में क्या होगा, दूरी सूत्र हम लोग किसमें आएगा, 7 पॉइंट में आएगा। तो 7 पॉइंट में जब दूरी सूत्र की बात करें, दूरी सूत्र हमेशा 2 बिंदुओं के बीच आता है, 2 बिंदुओं के बीच आता है। जैसे एक बिंदु यहाँ लिए और एक बिंदु यहाँ लिए, बोला यहाँ बोले ए, यहाँ बोले बी। अब बोले इसके बीच की दूरी सूत्र निकालिए। तो दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला उसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है हम लोग को √अंडर, दिख रहा है, बड़ा कर दें। तो यहाँ बेटा नीचे बनाते हैं, ये कर दें। तो हम लोग का दूरी सूत्र क्या होगा, दूरी सूत्र होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
कोई दिक्कत? यानी कि x2 में से x1 घटाना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, और फिर y2 में से y1 को घटाना है और फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है। अभी क्या आता कैसे x2? हम कोई बिंदु रहेगा, हम मानते हैं इसको 5, मान लिए 4, इसको मान लिए 6, इसको मान लिए 2, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहला पद इसको बोलते हैं हम लोग x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो वही बोले हम लोग, x2 में से x1 को घटाएं और फिर y2 में से y1 को घटाएं, वही यहाँ करा हुआ है, दोनों का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आएगा मध्य बिंदु सूत्र में, तो मध्य बिंदु सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि हमको बीच का दूरी निकालना, क्या निकालना है, बीच का दूरी, यानी कि मध्य बिंदु निकालना। तो मध्य बिंदु क्या होगा, यानी कि मध्य बिंदु का इसका सूत्र निकालते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र निकालेगा, हमको बोले से कि x को माने x और y, क्या माने x और y, हमको मध्य बिंदु सूत्र निकालना, यानी x का भी निकालना और y का भी निकालना। हम क्या करते थे, इसका निकालने के लिए x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, एकदम सबसे साधारण है। यानी कि अब आ गया हम लोग का विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन बड़ा है नहीं, पूरा आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दें, मिटा दें, कहाँ पे लग, इसको मिटा देते हैं ना, ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र हम लोग को दिया गया, हम छाप के लिख दिए, क्या लिखे, यहाँ ए दिया और बी दिया, बीच में बिंदु दे दिया, इसका नाम दे दिया पी, और पी दिया, इसको हम लोग एक्स और वाई बोले, क्या बोले, और यहाँ ए से लेकर पी तक की दूरी, हम दूरी को कुछ नहीं जानते, हम M1 लिख दिए, और पी से बी तक की दूरी नहीं जानते थे, M2 लिख दिए। क्या यह पढ़े चुके हैं, तो हम लोग M1 और M2 बोलते दूरी को, हम लोग यहाँ दिया है, तो पहला जो दूरी इसको बोले x1 y1, पहले बोले समझा दिए, इसको बोलते हैं x2 y2, इसको में x1 और y1 दिया, x और y दिया, क्या दिया, x और y। हमको x का निकालना, किसका निकालना है, x का निकालना, और फिर हमको y का निकालना, दोनों का अलग अलग निकालते हैं, दोनों का अलग अलग। ये आंतरिक मध्य बिंदु, आंतरिक विभाजन सूत्र है। कौन सा विभाजन सूत्र है, आंतरिक विभाजन सूत्र है। तो आंतरिक विभाजन सूत्र निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, m1, क्या लिखेंगे, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये होता है हम लोग का इसका फॉर्मूला। क्या होता है इसका फॉर्मूला। और फिर इसमें हम लेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग y का निकालना, कितना निकालना है, y का निकालना है, तो होगा y1, इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग y1, अरे गलत बोले, यहाँ होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बोले याद नहीं रहेगा सर, याद करने के लिए तरीका क्या होता है, हम लिए m1 को लिए, क्या लिए, यहाँ भी m1 ले रहे, यहाँ भी m1 ले रहे। अगर यहाँ ये 1 का ले रहे हैं तो हमको 2 का लिखना होगा, यानी कि m1 लिए तो x2 लिखेंगे, और m2 लिए तो x1 लिखेंगे। हाँ, क्या कर सकता, गुना में कैसे कर सकते, आप 3 को 4 से गुना करें, या तो 4 को 3 से गुना करें, गुना तो मेरा वही आएगा ना, इसलिए गुना में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1, अगर 1 को लिए 2 को करेंगे गुना, 2 को लिए तो 1 को गुना करेंगे, और नीचे में m1 m2 रहेगा, वैसे y में भी किए m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया हम लोगों का कौन, हम लोग का विभाजन सूत्र हो गया, आंतरिक विभाजन सूत्र। क्या हो गया, आज जब बाहर रहेगा तो बाहर में सब सेम रहता है, खाली यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ वाली माइनस हो जाएगा, बाकी सब आंसर सही रहता है, सेम रहता है।